आज की कहानी है जेठानी जी। मैं झूठ नहीं बोलती और नहीं मुझे पसंद है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। निया, आज तुम्हारी जेठानी जी शादी के बाद से पहली बार तुम्हारे साथ रहने के लिए आ रही है। सब कुछ तैयारी बहुत अच्छी तरह से कर लेना। रागिनी समझाती हुई बोली, जी मम्मी जी, आप उनकी पसंद नापसंद के बारे में सब बता दीजिए, फिर मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगी। निया भी जेठानी सोनिया के साथ रहने के लिए बेहद उत्साहित थी क्योंकि शादी में तो सिर्फ 2 ही दिन रुक कर वो वापिस चली गई थी। हाँ, ये तो मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है क्योंकि तुम बहुत समझदार हो। शायद रागिनी को इन 4-5 महीनों में निया की घर की कार्य कुशलता देखकर पूरा विश्वास हो गया था। नियत समय पर सोनिया आ गई और निया तो खूब दौड़ दौड़ कर सारा काम निपटा रही थी। सोनिया को तो बड़ा ताज्जुब लगा देखकर कि रागिनी के ऊपर निया ने इतने दिनों में अपना रंग चढ़ा लिया था। रागिनी हर समय निया की रट लगाए रहती और निया भी जैसे हाथ जोड़कर उसकी सेवा में प्रस्तुत बड़ी रही थी। शायद इतना प्यार सास बहू का सोनिया की आंखों में खटक सा गया क्योंकि सोनिया ने तो कभी रागिनी को दिल से नहीं अपनाया और न इस परिवार को अच्छी खासी इसी शहर में नौकरी होने के बावजूद भी मोहित का तबदला दूसरे शहर में करवा लिया। मोहित ने बहुत समझाया लेकिन सोनिया के ऊपर तो जैसे अलग रहने का भूत सवार था और वो इस शहर में रहकर संभव ही नहीं था। आखिरकार मोहित को सोनिया के आगे हार स्वीकार करनी पड़ी। रागिनी बहुत रोई, जब अपना खुद का घर है तो दूसरे शहर जाकर क्यों किराए पर रहना, वो भी इतनी दूर। लेकिन जब कोई जानबूझकर दूर रहना चाहता है तो उसका क्या हो सकता है। लेकिन आज सोनिया को इस तरह रागिनी को निया से प्यार करता हुआ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आखिर उसने अपना प्रयास शुरू ही कर दिया। मम्मी जी, आपको ज्यादा ही विश्वास करती है निया के ऊपर। कल आपके बारे में बहुत उल्टा सीधा बोल रही थी। सोनिया को किसी भी तरह इस सास बहू के प्रेम को तोड़ना था। मेरे बारे में, आखिर मेरे बारे में क्या कर रही थी, मैं भी तो जरा सुनो। यही कि मम्मी जी खुद तो आराम से बैठी रहती है और मुझको जैसे नौकरानी समझती हैं। दिन भर मुझको कोई ना कोई काम में लगाए रहती है, आराम तो करनी नहीं देती। बस दिन भर उनकी जी हजूरी में लगे रहो। जितना नमक मिर्च लगा सकती थी सोनिया उतना लगाने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, वो ऐसा कर रही थी, बल्कि वो तो खुद ही मुझको कोई काम नहीं करने देती। मैं कोई काम करने के लिए कहती हूँ तो मेरा हाथ पकड़कर बिठा देती है कि आप जितनी देर में उठ पाएगी मैं उतनी देर में कर लाऊंगी। रागिनी को विश्वास नहीं हो रहा था सोनिया की बातों पर। अरे वो सब दिखावा लगता है मुझको, मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और, वरना मुझसे वो ये सब खुद क्यों करती। अच्छा, उसकी ऐसी सोचे। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, वरना मैं तो इसी गलतफहमी में रहती कि निया तो बहुत अच्छी बहू है। सही बात, आजकल का जमाना ही खराब है, किसी का पर भी विश्वास करना कठिन है। रागिनी ने ऐसी अनमनी मन से अपने मन के भाव प्रकट कर दिए और सोनिया बड़ी खुश होगी कि चलो मम्मी जी के मन में कुछ तो खराब भर दिया मैंने निया के प्रति। चलिए उठिए मम्मी जी और भाभी जी, आप लोग गर्मा गर्म चाय पीजिए और भाभी आपके मनपसंद पालक के पकौड़े तैयार है। मैंने सोचा क्यों आपको डाइनिंग टेबल पर बुलाया जाए, आज मम्मी जी के कमरे में क्यों नहीं। निया हाथ में ट्रे पकड़ कर आ गई।
आ गई सासू माँ की समसी। इस तरह अचानक सामने निया को देखकर शौक पड़ी सोनिया। हाँ आ जाओ निया बेटा, तुम भी साथ में बैठकर चाय पी लो। रागिनी उसका हाथ पकड़कर बोली, ये क्या हुआ मम्मी जी को? अभी तो निया के बारे में कुछ और कर रही थी और इतनी जल्दी पाला बदल दिया। सोनिया फिर से कुनमुनासी गई। निया बेटा एक बात बताओ, मैं तुमको नौकरानी समझती हूँ। अरे अरे मम्मी जी आप ये क्या कह रही हैं? शौक पड़ी सोनिया। उसे रागिनी से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। नहीं सोनिया, इस समय तुम चुप रहो, मुझे निया से साफ साफ बात करनी है। आखिर सामने सामने पता चले कि इसके मन में मेरे लिए क्या भावनाएं हैं। नहीं मम्मी जी, मैं तुम्हें दिन भर काम में जबरदस्ती जुटाए रहती हूँ। नहीं मम्मी जी बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमसे दिन भर सी हजूरी करवाती हूँ। नहीं मम्मी जी, मैं तुम्हारा बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हूँ, बहुत ज्यादा रखती, एक बेटी से भी बढ़कर। फिर तुमने सोनिया के बारे में मेरे लिए उल्टा सीधा क्यों बोला? मम्मी जी मैंने तो आपके लिए भाभी से किसी भी तरह की कोई बात ही नहीं की, बल्कि कल जब आप सत्संग गई थी तो भाभी खुद आपके लिए तरह तरह की बातें कर रही थी और तभी मैं उनसे कहा था कि मुझे आपकी किसी बात का विश्वास नहीं, क्योंकि मैंने इतने दिनों में जितना मम्मी जी को जाना है उससे तो ये सिद्ध होता है कि मम्मी जी एक बहुत ही प्यारी सासू माँ हैं। और हाँ भाभी, आप फिर कभी मम्मी जी के बारे में ऐसी कोई बात मुझसे ना करिएगा, क्योंकि कोई भी बेटी अपनी माँ की बुराई नहीं सुन सकती। बस गलती में गलती मुझसे परिवार की खुशियों की खातिर ही इतनी सी हो गई मम्मी जी की मैंने घर का वातावरण खराब ना होने के कारण आपको ये सारी बातें नहीं बताई भाभी। मैंने तो आपसे बड़ी बहन समान स्नेह लिया और उसका बदला आपने मुझको इस तरह से दिया। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है इस बात का भाभी, और सब कुछ नहीं है, लेकिन मुझे अपना आत्मसम्मान बहुत प्यारा। और भाभी प्लीज उतनी प्यारा मुझे अपनी सच्चाई से भी है, क्योंकि ना मैं झूठ बोलती और नहीं मुझे झूठ पसंद है। शायद आपने मुझको समझने में गलती कर दी। कह कर निया रोने सी लग गई। तुमने बहुत अच्छा किया निया, जो तुमने वो बातें मुझसे नहीं बताया, क्योंकि तब शायद मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं होता। इसलिए मैंने सोनिया के सामने तुमसे बात करना उसे समझा। और सोनिया, मुझे तुमसे ऐसी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तुमने तो कभी मुझे सासू माँ सा प्यार नहीं दिया, उल्टे निया और हमारे मन में भी एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा करने का सोच रही थी। लेकिन तुम्हें नहीं पता, निया सचमुच बहुत प्यारी और समझदार बहू है। रागिनी की बातों में गजब का विश्वास झलक रहा था निया के बारे में। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, शायद मैं आपके और निया के प्यार को देखकर जलन सी महसूस कर रही थी और मैं अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रही थी। बस तभी ये सब कुछ अनजाने में गलती से हो गया। सोनिया अपनी पोल खुद जाने से घबरा गई। सोनिया, मुझे तुमसे इस तरह के व्यवहार की आशा नहीं थी। तुमने तो मुझे कुछ भी सम्मान न दिए, ना ही नहीं शायद और निया की निसल लती की माफी नहीं होती, लेकिन मैं फिर भी अपने परिवार की खुशियों की खातिर तुम्हारी गलती को माफ करने की कोशिश करूंगी। रागिनी किसी भी तरह से परिवार में विद्रोह नहीं चाहती थी। सॉरी मम्मी जी, आज से अपनी बड़ी बहू का बिल्कुल बदला हुआ रूप देखेगी। और निया, तुमको भी मैं अपनी छोटी बहन जितना ही प्यार करूंगी। सोनिया के शब्दों में अब सचमुच अफसोस था। जो हुआ वो अच्छा ही हुआ होगा। बस आज के बाद ये बात इस कमरे के बाहर कभी भी नहीं जाना चाहिए। रागिनी ने हाथ फैलाकर दोनों बहुओं को आंचल में समेट लिया।